नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंच झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 21 दिनों के बाद आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटा या बेटी पैदा हुई है और आपने 21 दिनों के अंदर अंदर अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए, तो इसके बाद आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वही प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर 21 दिनों के अंदर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो कैसे आप 21 दिनों के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार की अगर बात करें, भारत में बात करें, तो जन्म प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आप बनवाते हैं तो ऑनलाइन आपका बन जाता है बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने 21 दिनों का समय गंवा दिया तो फिर जन्म प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन ऑफलाइन तरीका होता है और उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आती हैं। तो वही प्रोसेस बताएंगे, बहुत ही सटीक तरीका है दोस्तों। और ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों चाहे 21 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, किसी प्रकार का क्यों ना हो, आपको जन्म प्रमाण पत्र इसी प्रकार से बनवा सकते हैं। हालांकि ज़्यादा पुराना जन्म प्रमाण बनवाने के लिए आपको एसडीएम ऑर्डर भी लेना पड़ सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है 21 दिनों के बाद का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो पहला स्टेप है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान के पास जाना होगा। ग्राम प्रधान के पास लेटर पैड होता है और उस लेटर पैड पे आपको पूरा विवरण लिखवाना होगा कि ये इनका जन्म इस डेट में इतने समय यहाँ पर हुआ है, इनके माता पिता का नाम ये है, ये इस गांव के निवासी हैं, मैं इनको भली बात वगैरह जानता हूँ। वो लेटर पैड ग्राम प्रधान के पास होता, पूरा विवरण उस बच्चे का उस लेटर पैड पर लिख देगा। तो पहला दस्तावेज आपके पास हो गया ग्राम प्रधान के द्वारा लिखा हुआ लेटर पैड। अब सेकेंड आपको क्या करना है, उसी लेटर पैड को ले जा करके अपने तहसील जाना है और माता पिता का आधार कार्ड लेकर जाना है। तहसील में दोस्तों आपको एक हलफनामा बनवाना होगा, जैसे आप तहसील में किसी भी वकील से बनवा सकते हैं और वो सारा डिटेल जो आपका लेटर पैड में लिखा है उसी प्रकार से पूरा डिटेल आपका हलफनामा में लिख करके आपको दे देगा। तो इस प्रकार से अभी तक आपके पास 2 दस्तावेज हो गए। पहला ग्राम प्रधान के द्वारा लिखा हुआ लेटर पैड, दूसरा तहसील के द्वारा बनाया गया आपका हलफनामा। इसके बाद दोस्तों आपको जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म लेना होता है। यह जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म आप तहसील से भी प्राप्त कर सकते हैं या आप अपने ग्राम सचिव से प्राप्त कर सकते हैं, जो सेक्रेटरी होता है। और उस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भरना है। जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है, जैसे बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का जन्म कब हुआ है, बच्चे का डेट का समय क्या है, ये सारे डिटेल आपको वहाँ पर भरना रहता है। तो अभी तक आपके पास 3 दस्तावेज हो गए। पहला तो ग्राम प्रधान के द्वारा लिखा हुआ लेटर पैड, दूसरा तहसील के द्वारा जारी किया गया हलफनामा और तीसरा जन्म प्रमाण पत्र भरा हुआ फॉर्म। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो भी जिला है उस जिले में एक बैंक होता है और उस जिले में जो बैंक है वो सरकारी बैंक होता है। वहाँ पर जा करके आपको लेट फीस जमा करनी होती है। सरकार क्या चाहती है, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और 1 साल लेट बनवा रहे हैं तो 10 से 50 रुपए की लेट फीस लगती प्रति साल। तो अगर 10 रुपए लगेगी तो 10 रुपए का आपको वहाँ पर कोषागार जो बैंक है, ट्रेजरी फीस जैसे बोलते हैं, आपको बैंक के पास जाना, उनसे बोलना मुझे ट्रेजरी फॉर्म दे दीजिएगा, मुझे जन्म प्रमाण पत्र की लेट फीस जमा करनी है। तो वो आपको 2 ट्रेजरी फॉर्म देंगे और उस ट्रेजरी फॉर्म में जो भी डिटेल है वो भरनी होगी। और जितने भी साल लेट आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उतनी ही लेट फीस आपको उसी के अकॉर्डिंग उसमें भर करके जमा करनी होगी। अगर 2 साल लेट बनवा रहे हैं तो 20 रुपये, 3 साल बनवा रहे हैं तो 30 रुपये, अगर 5 साल बाद बनवा रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र तो 50 रुपये का विलंब शुल्क आपको जमा करना होगा। अब आपको कोषागार जो बैंक है वहाँ पर 2 ट्रेजरी फॉर्म मिले थे। एक ट्रेजरी फीस तो फॉर्म तो वही जमा कर लेगा बैंक वाला, और एक आपको रेफरेंस नंबर लिख करके जो सेकेंड वाला आपके पास ट्रेजरी फॉर्म उस पर लिख करके दे देगा। तो अब तक आपके पास 4 दस्तावेज हो चुके हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा लिखित लेटर पैड, हलफनामा जो कि तहसील ने जारी किया था, जन्म प्रमाण पत्र भरा हुआ फॉर्म और कोषागार में जो आपने ट्रेजरी फीस जमा किया है उसका फॉर्म जिसमें आपका रेफरेंस नंबर मेंशन है। अब ये चारों दस्तावेज और आधार कार्ड वगैरह लेकर के आपको अपने सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है। वहाँ पर दोस्तों उनको पता होता है कि ऐसे केस उनके पास लगातार आते रहते हैं, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं, सारी डिटेल वेरीफाई करेंगे और आपको सिग्नेचर करके प्रमाणित करके दे देंगे। ये सब 5 दस्तावेज, मतलब 4 दस्तावेज और सीएमओ के द्वारा जो प्रमाणित करवाया है, ये सब कुछ ले जा करके अपने ग्राम सचिव के पास जाना है, सेक्रेटरी के पास जाना है, उन्हें पूरी बात बतानी है। तो वो अपने पोर्टल से
दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर देंगे जो 21 दिन के बाद होता है। उनके पास ऑप्शन होता है 21 दिन के बाद वो अपने ही पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इसके बाद 10 से 15 दिनों में आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। आपको अपने सचिव के संपर्क में रहना है, वही आपको जन्म प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सअप कर देंगे, आप उसे कहीं से भी निकलवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि 21 दिनों के बाद आप कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये दोस्तों प्रोसेस हो सकता है, अगर हमारा वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, काफ़ी समय बाद देख रहे हैं, तो प्रोसेस बदल भी सकता है। हालांकि जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तब आपको मैंने यही प्रोसेस होता है और मैंने सारे फॉर्म भी आपको दिखा दिए। आपको स्क्रीन पर सारे फॉर्म भी दिख रहे होंगे कि इस प्रकार का टेजरी फॉर्म होता है, इस प्रकार का हलफनामा होता है, इस प्रकार का लेटर पैड होता है। ये सारा फॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिए। मैंने हाल ही में अपने एक कस्टमर का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, तो मुझे पूरा प्रोसेस आपको बताने में बहुत ही आसानी हुई। अगर वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।